हम सिख है, हम बंजारा है, हम पराक्रम का प्रतिरूप है, साहस का प्रतिरूप है। इसलिए हम जिनका जन्मदिन कार्यक्रम करें वो बहुत बड़ा त्यागमान है, वो बहुत बड़ा साहस है, सो वीर है। इनका जन्मदिन पर आप सब मिलकर इधर काम कर रहे हैं, इसलिए एक प्रचंड रूप से मेरे से मिलके आप लोग आवाज देना है, भारत माता की बोलो सोनी हो, वाहे गुरु जी सक्का, वाह गुरु जी का सलसा। भाइयों और बहनों, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, मगर आज क्षमा चाहता हूं आपकी तरफ से, उनका संदेश लेके आपके बीच में आया हूं। उनका बहुत बुखार आया, घर में ही है, डॉक्टर सजेशन किया है, फिर भी अभी तक प्रयास किया मगर डॉक्टर ना बोले, उनके कारण से वो नहीं आ रहे। मैं सभी लोगों से, सभी समाज के लोगों से मैं क्षमा चाहते हुए उनका संदेश लेके आपके बीच में आया हूं। भाइयों, आज इस कार्यक्रम में अमित शाह जी हमारे बीच में भारत सरकार के ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री के नाते काम किए, आज ट्राइबल मिनिस्टर के नाते भारत सरकार में काम किया है, उनको अमित शाह जी ने स्पेशली, मैं नहीं जा रहा हूं इसीलिए आप जाना चाहिए, सभी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, वो संदेश देकर अर्जुन राम जी को और अर्जुन मुंडा जी को भेजाए। एक अर्जुन नहीं है, दो अर्जुन को भेजा है अमित शाह जी ने। और अर्जुन राम मेघवाल जी, आप सबको परिचय है, राजस्थान से है, वो आज हमारे बीच में, वो कल्चर मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स का मिनिस्टर भी है, वो हमारे बीच में आए हैं। उसके साथ साथ आज जो उमेश यादव जी, आज हमारे कर्नाटका प्रांत से सांसद है, वो इस कार्यक्रम का, जैसा हमारा मजिंदर सिंह जी जो सिरसा साहब है, वैसा ही आज इस कार्यक्रम का प्रमुख रूप से जो मेहनत करके 2 महीने से लगातार देश भर में बातचीत करते हुए सभी लोगों को इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए जैसा सिरसा जी काम किया है, वैसा ही परिश्रम करके आए हैं हमारे सांसद उमेश यादव जी। और मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय हरमीत सिंह कलका जी, आज इस कार्यक्रम के प्रमुख रूप से जिम्मेदारी लेके काम किया हमारा भाई श्री मजिंदर सिंह सिरसा जी, वो फार्मर डीएचजीएमसी का वो अध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे। उनके साथ साथ जो आज जगदीप सिंह जी, वो गुरुद्वारा के शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के जो महामंत्री है, और बाबू सिंह महाराज जी, वो हमारा धर्म गुरु जी है, उनके चरणों को नमस्कार करता हूं, वो भी समय लेकर हमारे बीच में आए। वैसे ही हमारा शंकर परिवार प्रेसिडेंट संत सेवालाल महाराज जयंती, आप सब लोगों को मालूम है, बंजारा समाज का एक ही बड़ा गुरु है, हमारा सबके लिए गुरु है, देश का भी गुरु है, संत सेवालाल महाराज जी, उसका अध्यक्ष भी है। और ऐसा ही हमारे सांसद श्री बालकनाथ जी है, वो देश के समाज के लिए समर्पित हुआ कार्यकर्ता है और सांसद भी है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और इससे ही सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले
देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और अलग अलग समाज के, देश में सिख समाज के, बंजारा समाज के अलग अलग प्रांतों से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। सबको भारत सरकार के ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत भी करता हूं। आज सबसे पहले श्रद्धेय बाबा लकीशा बंजारा जी का जो 444वीं जन्म जयंती पर उनको चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सब भारत सरकार के ओर से, नरेंद्र मोदी जी के ओर से और गृह मंत्री अमित शाह जी के ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, देश में अपने भारत का आजाद के 75 वर्ष पूरा कर रही हैं और आजाद की महोत्सव हम सब मिलकर, दुनिया भर में जितने भी भारतीय है सब मिलकर इस कार्यक्रम को हम मना रहे। आजाद के आंदोलन में आप सब लोगों को मालूम है, सिख इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। जो आजाद के आंदोलन में और भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज जो आज जिम्मेदारी सिख समाज को दिया था, वो जिम्मेदारी साहसपूर्व सिख समाज ने निभाया। धर्म को रक्षा करने के लिए पूरे बलिदान किया है। उसमें सरदार भगत सिंह महाराज जी, राजगुरु सुखदेव जी, उधम सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, गुरु गोविंद सिंह जी, भाईबाल मुकुंद जी, करतार सिंह नसरबा जी, सोन सिंह बंका जी, मदन लाल डिंगरा जी, लालहर दयाल जी और राजा रंजीत सिंह जी, ऐसे अनेक नाम मैं पढ़ सकता हूं। अनेक ऐसे महानुभाव आप भारत के आजाद के लिए अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है। उन्हें कभी भी हमारा दिलों से दूर नहीं जाते हैं। भारत के सभी लोगों के दिलों में ये महानुभावों का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, वो लोगों का नाम हमारे दिलों पे रहेगा, जिनके बलिदान को देश को कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ना सिर्फ आजाद के आंदोलन में, बल्कि बात जब मानवता की, बात जब सेवा की, बात जब त्याग की, बात जब धर्म की रक्षा करने में, बलिदान देने में कभी भी सिख समाज आगे होता है। भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं, वैसा ही जब मुगल राज करते थे देश में, जब औरंगजेब ऐसे व्यक्ति राज का नेता बनकर रहते थे, वो समय सिख समाज के ऊपर धर्मांतर करने के लिए जोर जबरदस्ती करता था, हत्याचार करते थे, हजारों लाखों लोगों को हत्या करते थे। वैसे ही सिख समाज के ऊपर भी ऐसे ही बलिदान करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया है, मगर कोई भी बंजारा धर्मांतर के लिए तैयार नहीं थे। जैसा सिख समाज के रास्ते पे जो मुगलों से लड़ने के लिए जो सिख समाज आगे थे, वही रास्ता पे बंजारा समाज भी पीछे पीछे चला, मगर कभी सिर झुकाए नहीं, कभी धर्मांतर के लिए वो रुकाए नहीं। सिख इतिहास में बाबा लकीशा बंजारा का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो एक बहुत आयामी व्यक्ति थे। वो सिख समाज के सेवा करने में, बाबा गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करने में महाभक्त थे। वो लकीशा बंजारा वो बहादुर थे, वो एक राष्ट्रभक्ति थे, वो धार्मिक व्यक्ति थे, वो सेवा भावी थे, वो त्याग पुरुष थे, वो पर्यावरण प्रेमी थे, वो संवेदनशीली थे, वो दानवीर थे। जिधर भी जाओ लोगों को दान करते थे। बड़ा व्यापारी थे। अभी तक
साहब बता रहे थे, मैं ज्यादा उनके बारे में बताना नहीं चाहता हूं, मगर जो भी जिधर भी गए सेवा का कार्यक्रम में आगे रहता था। गरीबों के लिए, भारत के लिए, जो मुगल के राज में जितने भी पीड़ित थे, सभी पीड़ितों को खाना खिलाने में भी, उनका घर लगाने में भी, समाज के कामों में भी जब सेवा करते थे। लकी शाह बंजारा जी एक योद्धा थे, प्रकृति के रक्षा थे, एक विद्वान पुरुष थे। मैं कहना चाहता हूं वो सिर्फ एक मानव नहीं है बल्कि महामानव थे लकी शाह बंजारा जी। कट्टर और निर्दयी औरंगजेब ने जब हमारा गुरु तेग बहादुर जी के शीश को शरीर से अलग किया था, और ऐसे में वो चांदनी चौक के दिल्ली से जो गुरु तेग बहादुर जी के बगैर शीश शरीर को अपने घर में लाकर अंतिम संस्कार किया है, वैसा महानुभाव जो औरंगजेब के खिलाफ, मुगल राजों के खिलाफ सवाल करते हुए सेवा करने के लिए आगे है, वो लकी शाह बंजारा जी है। मेरा दृश्य में उस समय में इससे बड़ा धर्म और साहस का काम कोई भी नहीं कर सकते थे। बाबा लकी शाह बंजारा, उनके पास ऊंटियां थे, ऊंटे थे, हाथियां थे, घोड़े थे, भैंसों थे, बकरियों थे, और खच्चरों के साथ साथ दाल, नमक, मसाल, रेशन, ऊन, पत्थर, संग, मर और पशुओं के बहुत बड़ा व्यापारी था। आज जब मुगल राज में हम इतिहास से अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक बार में 15 लाख टन का जो सामग्री एक से दूसरा ले जाने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर थे लकी शाह बंजारा जी। उनका व्यापार सिर्फ भारत में नहीं थे, श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। आज दौलकुआ, बाराकंबा, पूसाइल, कन्नाट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज, ये सभी लकी शाह बंजारा जी के साथ साथ बंजारा ही रहते थे इस जमीन पर। बगैर शीश शरीर को अपने घर में लाकर अंतिम संस्कार किया है, वैसा महानुभाव जो औरंगजेब के खिलाफ, मुगल राजों के खिलाफ सवाल करते हुए सेवा करने के लिए आगे है, वो लकी शाह बंजारा जी है। मेरा दृश्य में उस समय में इससे बड़ा धर्म और साहस का काम कोई भी नहीं कर सकते थे। बाबा लकी शाह बंजारा, उनके पास ऊंटियां थे, ऊंटे थे, हाथियां थे, घोड़े थे, भैंसों थे, बकरियों थे, और खच्चरों के साथ साथ दाल, नमक, मसाल, रेशन, ऊन, पत्थर, संग, मर और पशुओं के बहुत बड़ा व्यापारी था। आज जब मुगल राज में हम इतिहास से अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक बार में 15 लाख टन का जो सामग्री एक से दूसरा ले जाने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर थे लकी शाह बंजारा जी। उनका व्यापार सिर्फ भारत में नहीं थे, श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। आज दौलकुआ, बाराकंबा, पूसाइल, कन्नाट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज, ये सभी लकी शाह बंजारा जी के साथ साथ बंजारा ही रहते थे इस जमीन पर। वो समय हरियाणा में और लोहगढ़ फोर्ट का निर्माण का भी बाबा लकी शाह बंजारा ने ही कराया था। बाबा लकी शाह बंजारा के 8 पुत्र थे, 17 पोते थे, 24 परपोते थे, और ये सब सेना का हिस्सा भी थे। मित्रों,
देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के लिए इन सब का बलिदान देना पड़ा। औरंगजेब के खिलाफ लड़ते लड़ते इतने विशाल और विराट व्यक्तित्व के धनी बाबा लकी शाह बंजारा जी का चरणों को आज देश भर के जितने भी भारतीय समाज है, जो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, जो बंजारा हो, सिख हो और अन्य हिंदू हो, सभी लोग आज उनके जन्मतिथि पर हम एक बात फिर नमन करना चाहिए। और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, ऐसे अनेक अनसंग हीरोज भारत के संस्कृति के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के अखंडता के लिए जो काम किया है, जो बलिदान हुआ है, उन्हें याद करना चाहिए। ऐसा भारत सरकार इस आजाद के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्मतिथि पर पहली बार रेड फोर्ट में, जिस रेड फोर्ट के जगह उनका शीश काटा था, औरंगजेब ने उसी रेड फोर्ट पर भारत का प्रधानमंत्री नेतृत्व में एक बढ़िया कार्यक्रम करके उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि किया है, उनको याद किया है, उनका साहस को याद किया है, उनको चरणों को हम कोटि कोटि प्रणाम भी किया है। बंजारा समाज ऐसा ही सरल से निडर, जाजूर, बहादुर व्यापारी गणों से संपन्न थे। वो समय 15वीं शताब्दी से बंजारा समाज गुरु नानक जी के अनुयायी रहे थे। बंजारा समाज ने शताब्दियों से भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वो 18 शताब्दी तक अधिकांश व्यापारी हाथियों, घोड़ों, ऊंटों, बैलों और कच्छरों के माध्यम से वो काम करते थे। यानी देश में एक जगह से दूसरा जगह सबको जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी करते थे, वो बंजारा समाज ने किया है। मैं सभी देश भर से आए हुए भाइयों को जो श्रम करके, परिश्रम करके, हमारे उमेश जी के परिश्रम के कारण देश भर से आए हैं, वैसा ही हमारा सिरसा जी के और हमारे गुरुद्वारा दिल्ली अध्यक्ष के प्रयास के कारण आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं फिर एक बात भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी महानुभाव इस भारत के संस्कृति के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के अखंडता के लिए जो भी बलिदान दिया है, जो भी हमारा गुरु थे, जो भी हमारा गुरु के सेवक थे, सभी लोगों को याद करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आज एक एक ऐसे महानुभावों का भारत सरकार के द्वारा नमन करने का, भारत सरकार के द्वारा उन सभी लोगों का आज चरणों को नमस्कार करने का भारत सरकार निर्णय लिया है। इसके लिए मैं फिर एक बात दिल्ली के पूरे सिख समाज को, जो भारत के पूरे सिख समाज को मैं फिर एक बात भारत सरकार के ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बंजारा समाज को, सिख समाज को जो सेवा किया है, आने वाले दिन में भी ये सेवा कंटिन्यू होना चाहिए। ये देश के सेवा में आज जो 15 तारीख को आजाद मिलकर जो 75 साल होने वाले हैं, 75 इंडिया इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशंस हम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मैं अब सब लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना चाहिए। अपने अपने घरों में, जो भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए, गली से दिल्ली तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक, हर व्यक्ति, हर घर आज तिरंगा लहराना चाहिए। हमारा सभी भाइयों और बहनों,
इस तिरंगा लहराते हुए देश को एक शक्तिशाली भारत बनाने में अपने योगदान देना चाहिए। आज जिस महानुभावों का त्याग से, जिस महानुभावों का बलिदान से आज हम इधर बैठे हैं, इस जो महानुभावों का याद करना इस समय सबका हमारा जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में हम पूरा आने वाले दिन में 2023 और 1 साल तक ऐसे सभी महानुभावों का श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम हम शुरू किया है। वो कार्यक्रम 1 साल तक चलेगा। बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद। भारत माता की बोलो सोनियाल, बोलो सोनियाल।